हम पिछली बार परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे थे इजराइलियों का मिस्र देश छोड़ना। वो हमने देखा था कि उन्होंने गोसेन को छोड़कर किधर तक आए, वो किधर तक आए, तो रामसेस से कूच करके किधर तक आए, सुकोत तक आए। सुकोत से आकर फिर इनका रास्ता किधर से होता है, जैसे मान लो हमने ऋषिकेश जाना है, तो ऋषिकेश जाने इधर से सफ़र शुरू करके इधर चौक पे जाएंगे ना, तो चौक पे जाएंगे तो सीधा रास्ता ये है ना, परंतु उधर ना जाकर इधर उल्टा जाएंगे तो कैसा लगेगा, तो लंबा हो जाएगा। तो वो हम तो मतलब वो बाद में देखेंगे। अच्छा। तो उधर से ही क्या मिलेगा, फिर बादल का खंबा मिलेगा। इधर रामसेस से जब इन्होंने शुरू किया तो उधर से बादल का खंबा नहीं है, उधर से तो सब भीड़ क्या है, जा रही है, क्योंकि रास्ता छोटा है, मतलब जल्दी पहुंच जाएंगे। मतलब इनको अभी तक ये पता नहीं है कि रास्ता क्या है, बंद है, थोड़ा इधर से घुमाव है, वो हम बाद में देखेंगे। पर अभी जो हम परमेश्वर के वचन से हमने सीखा कि इजरायलियों का मिस्र छोड़ना, और दूसरा हमने देखा कि मिली जुली भीड़ उनके साथ होली, यानी कि इजरायली नहीं है, एक मिली जुली भीड़ है। वो कौन है, वो मिस्री लोग हैं। वो कैसे आ गए, क्योंकि परमेश्वर के जो आश्चर्य कर्म उन्होंने देखे, और उनके अंदर भी क्या हो गया, उनको मालूम चल गया भी जो मिस्र में जिनकी हम करते आए हैं, आज तक मानते आए हैं जिनको ईश्वर कर कर, और वो क्या नहीं है वास्तव में, ईश्वर नहीं। हाँ, उनकी मतलब शक्ति पूरी रीति से क्या कर दी, परमेश्वर ने तोड़ दी। तो इसलिए उनकी भी मन क्या हो गई, आज़ाद हो गए, खुल गए, वो भी किधर लग लिए। हाँ, परंतु एक सवाल है, अब आप मुझे बताओ, क्या उन्होंने भूंजा हुआ मेमना खाया, फसा खाया उन्होंने, हैं सिस्टर जी बताओ। क्योंकि देखो सब ने क्या किया है, मतलब फसा को मनाया है पहले। फसा में क्या है, मेमने भूंजे हुए को क्या करना है, खाना है, उसको उस तरीके से खाना है, एक मेरी रोटी से, कड़वे साग पात से, और एक तैयारी के साथ क्या करना है, मतलब खाना है। परमेश्वर ने ये विधि दिया, बस इस विधि से ही खाना है। तो क्या उन मिस्रियों ने भी खाया है, हैं? मिस्रियों ने खाया नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने, अगर आप उसी में देखोगे ना, देखो निर्गमन 13 अध्याय का हम जल्दी से निकाल लेंगे, निर्गमन 13 अध्याय और इसका 37 और 38 हमने पढ़ा था। इजरायलियों का 12 का, माफ़ करना, 12 का, निर्गमन 12 अध्याय का 37 हमने पढ़ा था कि रामसेस से कूच कर कर सुकोत को चले, ठीक है ना। और फिर हमने देखा कि 38 में उनके साथ एक मिली जुली हुई भीड़ भी साथ चली, यानी कि इजरायली नहीं है, ये मिस्री हैं। फिर हमने पिछली बार देखा था उस 9 अध्याय में कि वो प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने क्या किया, विश्वास किया परमेश्वर पर। तो फिर हमने ये भी देखा पिछली बार, हर कोई जो विश्वास करता है इजरायली नहीं है, ठीक है ना। यीशु ने भी उसको नेतनल को कहा, ये सच्चा क्या है, इजरायली है। यानी कि सच्चा इजरायली का मतलब दूसरे इजरायली भी, मतलब बहुत सारे क्या कर रहे थे, अब्राहम की संतान होने का क्या कर रहे थे, दावा कर रहे थे, लेकिन यीशु ने कहा तुम अब्राहम की संतान नहीं हो। तो हम देखा था। तो इधर हम देखते हैं 13 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, फसह के जो पर्व की विधि दी है उसमें परमेश्वर ने सख्ती से कहा था इनको, क्या कहा था, इसका 48 में लिखा है, और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मानना चाहे, 13 का 48, 12 का, मैं बार 13 बोले, माफ़ करना। तो क्या करे, अगर कोई पर्व मानना चाहे तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का क्या करे, खतना कराए, तब वह क्या करे, समीप आकर उसको माने, और वह देसी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा। पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से खाने ना पाए। यानी कि उन्होंने क्या नहीं किया, यानी कि बहुत सारे हैं जिन्होंने अभी तक भूंजा हुआ मेमना
खाया नहीं। सफ़र तो शुरू कर लिया देख देख के एक दूसरे को, लेकिन भूंजे हुए मेमने का जो अनुभव ना, या उस मेमने का जो दर्द अनुभव करना था, उसके लहू बहाए जाने का जो दर्द था, और उसके वध किए जाने का जो दर्द था, और उसके भूंजे जाने का जो क्या था दर्द था, और खमीर को हटाए जाने का जो अनुभव था, मतलब स्वाद लगाकर नहीं परंतु एक मेरी रोटी से उसको खाने का, और कड़वे साग पात का जो मतलब अनुभव था वो इन्होंने चखा नहीं है। आपने समझना, यानी कि आज भी बहुत सारे विश्वासी हैं, हमने भी अपने जीवनों को जांचना है। आज कलीसियाओं में बहुत सारी एक भीड़ है, मिली जुली भीड़ है, मतलब उन्होंने अभी तक भी क्या नहीं किया, दर्द अनुभव नहीं किया, ये कड़वे का अनुभव क्या नहीं किया, और उस भूंजे हुए का अनुभव, उस मेमने का दर्द, कैसे उसका लहू बहाया गया कर कर मतलब क्या नहीं किया है। परमेश्वर के उस महान अनुग्रह को, प्रेम को, मेमने के उस दर्द को क्या नहीं किया अभी तक अनुभव। इसलिए सच्चा पश्चाताप भी आया, इसलिए मन फिराव भी आया नहीं है। तो आप आगे जाकर हम देखेंगे यही भीड़ ने क्या किया है, इसी भीड़ ने क्या किया है, ये ना तो खुद पहुंचे मंजिल पर, और इन्होंने दूसरों को भी पहुंचने नहीं दिया। हम आगे चल के देखेंगे इन्होंने क्या किया। इन खीरे मांगे, खरबूजे मांगे, गंदने मांगे, प्याज मांगे, मांस मांगा, बुड़बुड़ाए हर जगह, कामुकता की इन्होंने। और इनके साथ कौन भी मिल गए, इजराइल। यानी कि देखो मतलब क्या असर पड़ता है। आज कलीसियों में क्या भी हैं, ऐसे लोग भी हैं भाई हमारे बीच में, ऐसे भी हैं, हमारे परिवार के लोग ही हैं। क्योंकि हो सकता है हमारे कारण वो विश्वासी हैं, अभी हमारे कारण शायद बपतिस्मा भी ले लें, शायद, क्यों, बहुत सारे कारण हैं। परंतु जब तक सच्चा पश्चाताप नहीं आता, जब तक क्रूस की गंभीरता एक व्यक्ति को क्या नहीं होती है, मालूम नहीं है, वो मिली जुली भीड़ में आएगा। किस में आएगा, बपतिस्मा भी ले लिया तो किस में आएगा, मिली जुली भीड़ में आएगा। क्योंकि उसने वो दर्द का अनुभव, वो कड़वे का अनुभव क्या नहीं किया है, वो किया नहीं है। मिली जुली भीड़ में तो हमने समझना है इस चीज को। ये देखो गंभीर विषय है, और ये दूसरों का भी जीना क्या करेंगे, मुश्किल करेंगे, जिंदगियों को बर्बाद करेंगे। हम पिछली बार देख रहे थे पौलुस ने क्या किया, वो उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया, उसका इस्माइल का क्या दिया। इस्माइल दासी से था, वो अब्राहम की संतान तो है, इसमें कोई क्या नहीं है, शक नहीं। हर एक विश्वास करने वाला अब्राहम की क्या है, संतान है। लेकिन कैसे नहीं जन्मा, प्रतिज्ञा से जन्मा नहीं है, शारीरिक रीति से जन्मा है, दासी से जन्मा है। और दासी से कभी पुत्र नहीं होगा, का अधिकारी नहीं हो सकता। और जो शारीरिक रीति से जन्मा है वो आत्मिक रीति से जन्मे को क्या करेगा, सताएगा। तो दो स्वभाव हैं, यानी कि हमारे बीच में भी दो प्रकार के व्यक्ति हैं, दो स्वभाव हैं। पति पत्नी हो सकते हैं, माँ बेटा हो सकते हैं, माँ बेटी हो सकते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा मतलब घर के लोग ही क्या क्या हो जाएंगे, माँ बेटी के, सास बहू के, मतलब जिसका अभी तक क्या नहीं हुआ, जिसने क्रूस अभी तक समझा नहीं है। अगर दोनों आत्मिक है तो जीवन मजेदार चलेगा। लेकिन अगर एक शारीरिक है तो दिक्कत होगी, दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और घरों में हर कहीं। इसलिए जल्दी से क्या कर लें, जो ऐसे हैं क्या कर लें, क्रूस की वेदनाओं को समझें। आप इन दिनों हर एक ने क्या करना पड़ेगा, जिन्होंने अभी तक इस भूंजे हुए को क्या नहीं किया, हमारी कलीसियों में, हमारे घरों में है, तो भी हमने क्या करना है। हम ये ना सोचे भी हमने तो बपतिस्मा ले लिया होगा, या मतलब बपतिस्मा ले लेंगे, नहीं, मतलब उसका कोई क्या नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं होगा जब तक क्रूस को समझेंगे, जब तक सच्चा पश्चाताप और सच्चा मन फिराव नहीं आएगा, तब तक मतलब
जीवन में देखो समस्या तो आएगी, कमी घटी आएगी, आर्थिक तंगी आएगी, बहुत सारी बातें आएंगी। और जब उस समय फिर पता चलेगा कि वास्तव में अंदर से निकलता क्या है। हाँ। तो दो स्वभाव हैं। एक स्वभाव किसका था? शरीर का राशि का। इसका था इस्माइल का। इस्माइल का स्वभाव उत्पत्ति 21 अध्याय में देखो, जल्दी से निकालो। इसका स्वभाव कैसा है? ये भी अब्राहम की संतान है, ये भी विश्वासी है, ये भी अब्राहम को अपना पिता कर कर बोलता है, उसी के घर में रहता है। परंतु इसका स्वभाव 21 उत्पत्ति 21 अध्याय और उसका आप निकालिए 9 से पढ़े सिस्टर। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। देखो क्या कर रहा है ये, हंसी मजाक वाला हंसी मजाक वाले बंदा सुन दो भी। आत्मिक व्यक्ति कभी क्या नहीं करेगा? हंसी ठट्ठे मजाक क्या नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो क्या कर रहा है? किसकी हंसी कर रहा है? इस आत्मा से जन्मे हुए को क्या कर रहा है? सता रहा है। यानी कि एक और इसके बाद एक और आएगा, हम उसमें कभी फिर आएंगे। रिबेका के पेट में भी दो जातियां थी, एक ही बाप से हैं, एक ही माँ से हैं, एक ही पेट में हैं, एक ही संगति है, लेकिन दो राज्य हैं। और दो राज्य हैं तो आपस में क्या होगी? लड़ाई तो पक्का पक्का होगी। हाँ, समझौता करके जी लेंगे तो फिर कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन अगर आप प्रभु के लिए जिएंगे, अलगदाई में जिएंगे, विश्वास से जिएंगे, तो दूसरे को क्या होगी? फिर मुश्किल होगी। तो इधर हम देखते हैं इसका स्वभाव क्या है। हंसी ठट्टा करने वाला है और दूसरे को क्या कर रहा है? सता रहा है। आपको मालूम है ये क्या भी है? एक तो ये मतलब आत्मा से ना जन्मे हुए व्यक्ति के बारे में भी है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें दूसरा पहलू क्या भी है? हमारे अंदर एक इस्माइल का स्वभाव है। कौन सा है? पुराना स्वभाव है, बड़ा है वो। लेकिन जब नया मनुष्य तब अंदर पैदा हो जाता है ना, आत्मा से जन्म हुआ जब व्यक्ति अंदर उत्पन्न हो जाता है, तो ये बाहर वाला क्या करने लग जाता है? उससे लड़ने लग जाता है। क्यों लड़ने लग जाता है? मेरा स्थान ले लेगा भी। मेरा स्थान क्या ले लेगा? यानी कि अब जब मुझे पेट भरकर मैं खाता था, पेट भरकर सोता था, पेट भरकर एंजॉय करता था, मैं संसार में ऐश कर रहा था, लेकिन अब भीतर का मनुष्य तो पैदा हो गया, तो अब ये वचन की तरफ इसका क्या लगेगा? जाएगा। यानी कि एक मनुष्य तब किधर खींचता है? प्रार्थना में, वचन में, परमेश्वर के साथ के संबंध में। लेकिन एक किधर खींचेगा? तो दो पहलू हमने अच्छे से क्या करना है? समझना है। ठीक है ना? तो अभी तो हम पहला पहलू सीख रहे हैं कि विश्वासी भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर मतलब उद्धार आया, सच्चा मन फिराव आया, नहीं जो परिवर्तित नहीं हुए। परमेश्वर ने निश्चय इनके जीवन में काम तो किया है, इनको भी समझ में आया कि यीशु ही परमेश्वर है। ये भी क्या हुए हैं? तैयार चल पड़े हैं, ये भी पूरी तैयारी के साथ। परंतु वो खाने का अनुभव, भूंजे हुए का अनुभव, कड़वे का अनुभव, सच्चे पश्चाताप का अनुभव इनके अंदर आया नहीं है। मानते हैं कि यीशु ही प्रभु है, इनके फायदा भी हुआ है। जब इन्होंने उसकी शरण लिया परमेश्वर की, तो उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने अपनी संपत्ति को भी क्या कर लिया था? नुकसान होने से क्या कर लिया था? हमने पिछली बार देखा था, बचा लिया था जब मिस्र में विपत्तियां आ रही थी। तो आगे देखो परमेश्वर क्या कह रहा है। देखो आगे ये वचन कैसे बता रहा है। लिखा है, हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा, इस कारण उसने अब्राहम से कहा। किसने कहा? सारा ने। इस कारण अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे। इस दासी के पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी। सारा क्या कर रही है? यानी कि घर में भी क्या हो गया? लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अगर देखो, अगर सचमुच में घर में सारे परिवार आत्मिक हो तो लड़ाई झगड़ा होगा ना? क्यों हो रहा? परमेश्वर हमें दिखा रहा है सचमुच में
हमारी तस्वीर इस करके हम क्या हो सकते हैं, इन दिनों सच्चा पश्चाताप हृदय हमारा भी छिद जाए, हम भी क्रूस को समझें, तो फिर ये दिक्कत ज़्यादा आएगी। खत्म हो जाएगी। थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है, देखो इधर सारा भी कह रही है कि ये मेरे पुत्र के साथ क्या नहीं हो सकता, भाग्य नहीं हो सकता, इसको निकाल। और आगे देखो क्या हो रही है बात। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। हाँ, ये बात बहुत बुरी लगती है वास्तव में, सचमुच में ये, क्योंकि जब आपस में एक माँ से पैदा हुए हों, ये तो खैर अलग अलग माँ से हैं, लेकिन जब एक बाप से पैदा हुए हों, यानी कि हम आपस में दो भाई हों या पति पत्नी हों या माँ बेटी हों या सास बहू हों, लेकिन मतलब बात क्या लगेगी, बुरी लगेगी ना, जिसको हम क्या करेंगे, मतलब ऐसा व्यवहार परमेश्वर करेगा तो बात क्या लगती है, ये बुरी लगती है, एक को अच्छी नहीं लगेगी। तो आगे देखो, जल्दी से पढ़ो। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। हाँ, परमेश्वर साफ कह रहा है, भाई तुझे बुरा ना लगे। इसमें बुरा लगने की क्या बात है, मतलब शारीरिक रीति से जन्मा हुआ मेरी प्रतिज्ञाओं का वारिस थोड़ा हो सकता है। आपने समझना, यानी कि इसलिए यीशु ने क्या कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। आत्मा से जन्म लेना, वचन से जन्म लेना अति अनिवार्य। एक जन्म हमारा माँ बाप से हुआ है, एक जन्म किससे होना है, आत्मिक, क्योंकि आत्मा मरी हुई है। दोबारा जन्म की क्या है जरूर, नई सृष्टि बनने की क्या है जरूरत है, परमेश्वर से उत्पन्न होने की, आत्मा और वचन से उत्पन्न होने की क्या है, अति अनिवार्य है हर एक विश्वासी को। तभी वो देह का अंग बनेगा, तभी वो कलीसिया का अंग बनेगा। वैसे तो कलीसिया में बहुत सारे हैं, लेकिन कलीसिया का अंग नहीं है, देह का अंग नहीं है, परमेश्वर की संतान नहीं है, आत्मा से जन्मे हुए नहीं। और हमने वो भी देखा था, लिखा है वे न तो शरीर से, न मनुष्य की इच्छा से और न शरीर की इच्छा से उत्पन्न हुए, परंतु किससे उत्पन्न हुए, यानी कि जो आत्मा से जन्मे हैं वो कैसे हैं, यानी कि बिना आत्मा के जन्मे हुए भी हैं, शरीर से जन्मे हुए हैं, मनुष्य की इच्छा से जन्मे हुए हैं, या लहू से, यानी कि मतलब ये चीज़ दर्शाता है, लहू से जन्मे, शरीर की इच्छा से जन्मे दर्शाता है, मतलब पारिवारिक संबंध को दर्शाता है। और मनुष्य की इच्छा से जन्मे किससे दर्शाता है, मतलब पास्टर की इच्छा से, पास्टर ने बपतिस्मा दे दिया, मतलब विश्वासी तो हैं लेकिन आत्मा से जन्मे हुए नहीं है, ठीक है ना। इसलिए यीशु ने निकोदेमुस को क्या कहा, मतलब बाइबल पढ़ने से काम चलेगा नहीं, मेरे ऊपर तेरा विश्वास है, अच्छी बात है, लेकिन इस विश्वास से बात बनेगी नहीं, तुझे क्या करना होगा। और उसको समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपको मालूम है शारीरिक व्यक्ति को आत्मिक बातें कभी क्या नहीं आएंगी, समझ में नहीं आएंगी, कभी समझ में नहीं। इसलिए जब उसको बात कर रहा था यीशु मसीह किससे, निकोदेमुस से, उसको भी नहीं बात समझ में आई। और जब नैतनल से बात कर रहा था उसको भी समझ में नहीं आई। और जब सामरी स्त्री से कर रहा था उसको भी समझ में नहीं आई, क्योंकि आत्मिक बातें शारीरिक व्यक्ति समझ नहीं सकता। शारीरिक बातें तो समझ सकता है, लेकिन आध्यात्मिक बात जब तक आत्मा में जन्म नहीं, आत्मा में जिलाया नहीं जाएगा, आत्मिक बातों को वो कैसे समझ सकता है, वो समझ नहीं सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को हमने क्या करना, अच्छे से समझना है, मतलब तो अब आगे भी पढ़ो थोड़ा सा। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से कहलाए चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा। हाँ, तो बस अभी आप हमने वो पढ़ा था ना, किसमें, गलातियों की पत्री और 4 का देखो 23 वचन पढ़े जल्दी से, हम जल्दी आगे चलेंगे। आज हम और कुछ सीखेंगे, थोड़ा मैं दोहरा रहा हूँ ये बात को। गलाती 4 का 23,
परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, परंतु जो स्वतंत्र, ये वास्तव में दासी और स्वतंत्रता किसको दर्शाता है? मतलब ये एक दृष्टांत लिया, वास्तव में एक शारीरिक रीति से जन्मा है, मनुष्यों की इच्छा से जन्मा है, एक परमेश्वर की इच्छा से जन्मा है, ठीक है ना। तो वो है। तो इसका 28 भी पढ़ता हूँ मैं। लिखा है, हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। मतलब विश्वासी जिन्होंने आत्मा से जन्म पाया वो क्या है? वास्तव में प्रतिज्ञा की संतान है, वचन से आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं। परंतु लिखा है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। परंतु गंभीर बात यह है, परमेश्वर क्या कह रहा है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि दासी और उसके पुत्र को क्या कर दे? निकाल दे। निकालने के लिए बोल रहा है प्रभु। ऐसे लोगों को, हाँ, ऐसे लोगों को किस में नहीं भागी कर सकते? अपने इसमें मंडली मेज में भी भागी नहीं कर सकते। किस में भागी नहीं कर सकते? मेज में। अगर हाथ खराब हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? दें का अगर यीशु ने कहा जो डाली मुझ में है और फलती नहीं है, क्या करना है? काट डाल, काट कर आग में झोंकी जाएगी। तो देखो, उनको तो ये बातें मालूम नहीं थी, लेकिन आज मुझे और हमको तो क्या ये मालूम। तो हम सब, अगर कोई भी हम में से ऐसा है अभी तक आत्मा से जन्म का या वो सच्चे उस महान उद्धार का, क्रूस की गंभीरता का अगर अनुभव अभी तक नहीं हुआ है, तो इन्हीं दिनों हम क्या कर सकते हैं? पश्चाताप कर कर क्या कर सकते हैं? नहीं तो शैतान किधर ले जाएगा? शैतान किधर ले जाएगा? शैतान ही, आपको मालूम है ये निकले थे, लेकिन आपको मालूम है बपतिस्मे तक क्या कर रहा है वो? इसीलिए न केवल सच्चा पश्चाताप कर कर इस मेमने खाएं, बल्कि बपतिस्मा भी फटाफट लेने का क्या करें? प्रयास करें। आपको मालूम है ये लाल समुंदर, जब लाल समुंदर तक आए ना, पीछे फिरौन पूरी सेना के साथ वापस खींचने के लिए, यानी कि संसार में फिर से वापस ले जाएगा। सिस्टर जी, संसार फिर से आप हमारे से क्या पिछवाएगा? अपनी चक्की पिछवाएगा, फिर से पाप फिर से प्रभुता करेगा, शैतान फिर से प्रभुता करेगा, बुद्धिशील हो जाएगी और मृत्यु का भय रहेगा, मर जाएंगे। तो इस करके पहली बात तो जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया, मन फिराना है। दूसरी बात, जिन्होंने मन फिरा लिया है, इस भूंजे हुए मेमने को भी खाएं और बपतिस्मे के लिए अति शीघ्र क्या हो जाए? मिस्र छोड़ने के लिए क्या रहें? तैयार हो जाएं। इसलिए वचन कहता है उद्धार का दिन आज है, कल पर क्यों नहीं है बात? क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, आप जिंदा रहें या नहीं, या शायद प्रभु आ जाए, ठीक है ना। इसलिए उद्धार में कभी क्या नहीं करनी चाहिए? देरी नहीं करनी चाहिए। और चीजों में देरी करो आप, परंतु जब बात आती है यीशु को अपना प्रभु कर कर स्वीकार करने की, परमेश्वर से मेल मिलाप करने की, पापों से पश्चाताप करते हुए मन फिराते हुए प्रभु को स्वीकार करने की, तो उसमें क्या नहीं करनी? देर नहीं करनी। यानी देर करेंगे तो हमारा मन क्या होता जाएगा? कठोर होता जाएगा। मतलब ये जो सुसमाचार है ना, ये हमारे लिए बेस्ट लगे, ये हमारे लिए क्या लगे? सबसे कीमती लगे। अगर इससे बढ़कर कुछ और लग रहा है इन दिनों हमारे जीवन में, तो फिर ये हमारे जीवन में उतना असर नहीं करेगा। धन्यवाद देता हूँ सिस्टर के लिए, कह रही मैं तो अब किसी तरह कीमत पर क्या नहीं करूँगी, रुकूंगी। मतलब क्या है? वचन की कीमत, परमेश्वर का प्यार, अगर वो अनुभव है तो भाई साहब पीछे पीछे लिखा, यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरे पीछे पीछे, लेकिन कईयों को भेड़ पीछे चलेगी, लेकिन बकरियों को बकरियों को रोकना पड़ता, बकरी को रोकने पड़ेगा, वो तो मानेगा। तो सारी भेड़ें नहीं। भेड़ की खूबी है, भेड़ यीशु के चरवाहे के पीछे चलेगी, चरवाहे का शब्द पहचानती है और उसके पीछे हो लेती है, और गारंटी है, वो कहता है कोई भी मेरी भेड़ को मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, चाहे शैतान सारी सल्तनत लेकर आ जाए, मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। लेकिन जो मेरी भेड़ नहीं है वो तो छीन लेगा।
तो इसीलिए इन्हीं दिनों क्या बनना है, एक एक ने हमने यीशु मसीह की भेड़ बनना है, अच्छे से उसकी शब्द पहचाने और उसके पीछे होले। वो आपके लिए मरा है, चरवाहे ने भेड़ों के लिए क्या दिया है, अपना प्राण दिया है। इस चीज को हमने अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो परमेश्वर क्या करे, इसको निकाल दे भाई, तुझे बुरा ना लगे। लेकिन अब्राहम की खूबी हम देखो, विश्वासी का काम, भले बुरा लगा लेकिन परमेश्वर ने कहा है तो इसको क्या कर दिया, उसने तो अपना निकाल दिया भाई। इसलिए यीशु ने भी क्या कहा, यदि मुझसे बढ़कर कोई अपने माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, पत्नी से, बच्चों से अगर कोई प्यार करता है तो मेरा योग नहीं है, मेरा चेला नहीं बन सकता। तो अब्राहम है कि नहीं सच्चा चेला, है कि नहीं सच्चा विश्वासी। परमेश्वर जो बोलेगा छोड़ने के लिए क्या है, पहले बोला छोड़ अपने बाप का, माँ का, अपने जन्मभूमि, अपने बाप का घर और निकल। ये नहीं कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, ये नहीं कहा कि मैं तुझे दूंगा, वो तो बाद की बात है। जब निकल लिया तब कहा मैं तुझे क्या दूंगा, आशीष दूंगा, तुझे पुत्र भी दूंगा। लेकिन पुत्र के लालच से निकला नहीं था। कोई भी विश्वासी लालच से नहीं निकलता यीशु के पीछे। हम पिछले दिनों देख रहे थे, वो रूत अपनी सास के पीछे कुछ पाने के लिए नहीं निकली थी, परमेश्वर के लिए निकली थी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा उस। लेकिन औरफा क्या होगी, औरफा भी तो थी, वो भी तो विश्वासी थी, उसको भी तो सौभाग्य था, वो भी तो किसमें आ गई थी, वाचाओं की क्या बन गई थी वो भी, यानी कि अन्य जाति थे लेकिन किसमें जुड़ गए थे, वो भी जुड़ गई थी। लेकिन उसको क्या प्रिय लगा, जवानी की अभिलाषाएं, अपने देवताओं का वो, अपने घर के लोगों का वो लगा, और वो पीछे लौट कर चली। लेकिन रूत ने क्या फैसला लिया, क्या हम फैसला लेंगे? कुछ पाने के लिए निकलेगा विश्वासी? नो नो नो। तो बहुत सारे कुछ पाने के लिए भी निकले, बहुत सारे बेचारे मजबूरी से क्या करें, मम्मी पापा विश्वासी बन गए, कहाँ जाएं अब, कहाँ जाएं क्या करें, मेरा पति ने बपतिस्मा ले लिया, विश्वासी बन गया, मुझे भी लेना ही पड़ेगा। ऐसे तो ऐसे लेने से कोई फायदा नहीं है। तो इस करके मतलब देखो कितना क्या है, कितना गंभीर विषय सचमुच में। तो इसका स्वभाव ऐसा था, और ये क्या था, ये शिकारी था, ये खाने पीने का क्या था शौकीन था ये। और इसका जंगली गधे जैसा क्या था इसका स्वभाव, तो उसमें हम अगर उसमें पढ़ सकते हैं, उधर आगे पीछे लिखा हुआ है, जंगली गधे की तरह बीच में रहेगा। हाँ, और ये लड़ने वाले आज तक लड़ रहा है, पूरे आपका मुसलमान कौम इसी से निकली हुई है। और सबसे क्या है ये, सबसे लड़ता है। तो लड़ने वालों जी, हमने क्या करना है, हमने अपने जीवनों को इन दिनों जांचना, सचमुच में यीशु के चरणों में बैठकर मरियम के समान, उस पापिन स्त्री के समान, उस चुंगी लेने वाले पापी के समान छाती पीट पीट कर क्या कहें, प्रभु मुझ पापी पर क्या कर, दया कर दे प्रभु, मेरा पत्थर हृदय क्या कर दे प्रभु, तोड़ दे, मुझे एक क्रूस क्या आ जाए, समझ में आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक को मौका है, ठीक है ना। तो इधर इसहाक का भी स्वभाव थोड़ा सा देखकर हम फिर चलेंगे। देखो प्रभु क्या कह रहा आगे, इसहाक का 22 में है, 22 का उत्पत्ति 22 अध्याय, और उसका हम पढ़ें। आपको मालूम है ना, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू क्या करता है, प्रेम करता है, किधर ले जा, मोरिया पर ले जा, और उसे मेरे लिए क्या कर, और लेकर चल दिया। तो आगे देखो 9 से पढ़ो। हाँ, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा, और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। आमीन आमीन। इधर देखना मेरे प्यारे भाई, इसहाक असली विश्वासी, आत्मा से जन्मा हुआ, प्रतिज्ञा से जन्मा हुआ, वचन से जन्मा हुआ व्यक्ति का स्वभाव आपने समझना। आज्ञाकारी है, बाप क्या कर रहा है, पहले तो इसको लकड़ी इसके कंधे पर ले जाके पहाड़ चढ़ रहा है, और फिर क्या कर रहा है, उसको लकड़ी सजाया गया। हालांकि उसने पूछा
पापा भाई हम सारा कुछ लेकर तो जा रहे हैं, आग भी है लकड़ी भी, लेकिन मेमना का है। कह रहे परमेश्वर क्या करेगा, इंतजाम करेगा। और इधर हम देखते हैं इसहाक को बांध लिया गया, बांध कर वेदी पर क्या कर दिया, लकड़ियों पर रख दिया। यानी कि छोटा बच्चा थोड़ा था, कितनी उम्र थी, जैसे जैसे हमारे बच्चे, शर्त की क्या है, उम्र है, इससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। आप अपने बच्चे को ऐसा करेंगे, करे होगा, वो तो छूट कर भाग जाए। तुरंत भाग जाएगा, हाथ छुड़ा के भाग जाएगा। वो तो बेचारा है। सिस्टर इधर सुन, बाद में पढ़ना, इधर सुन, नहीं तो आपका ध्यान से ये सारी चीजें निकल जाए। हाँ। देखो, आत्मा से, परमेश्वर से, वचन से जन्मा हुआ व्यक्ति और शारीरिक रीति से जन्मा हुआ व्यक्ति में जमीन और आसमान का क्या है, अंतर है। दोनों की देखने की दृष्टि में अंतर है। एक आज्ञाकारी, एक जन्म से ही अनाज्ञाकारी है, स्वभाव से ही अनाज्ञाकारी है, ये टेढ़ा है, ये इसकी सोच टेढ़ी है, इसकी चाल टेढ़ी है। उसी प्रकार हमारे अंदर का बाहरी मनुष्य तब कभी सुधरेगा नहीं, इसको तो क्या ही करना पड़ेगा, इसको तो मारना पड़ेगा, इसकी इच्छाओं को क्या करना पड़ेगा। इसलिए क्रूस रखा हुआ है यीशु। क्रूस क्यों कर रखा हुआ है, ताकि बाहरी मनुष्य तब के लिए क्रूस, ठीक है ना, इसकी इच्छाओं को हर दिन क्या करना है, बलिदान करना है परमेश्वर को, और भीतर के मनुष्य तब की इच्छा को क्या करना है, परमेश्वर के साथ की संगति को। तो हम दो पहलू देख रहे हैं, एक विश्वासी के अंदर भी है ये बात और कलीसिया के अंदर भी है ये बात, यानी कि एक बिना उद्धार पाया है, एक उद्धार पाया हुआ है। तो इसहाक क्या है, आत्मा से जन्मा हुआ उस विश्वासी को दर्शाता है, यानी कि आज्ञाकारी है। और बांध कर जब उसको क्या किया, छुरी उठा रहे हैं तो भी क्या नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा है, बैठा नहीं, लेटा हुआ है। लेटा हुआ है, यानी कुछ बोल नहीं। ये किसकी भी छाया है, यीशु मसीह की भी छाया है। यीशु का स्वभाव दिखता है। देखो कितना गहरा है वचन, सचमुच में। हम अपने जीवनों को क्या कर, हमारे अंदर देखो, हमारा बाहरी मनुष्य, पहली बात तो हम अन्य जाति हैं, और मतलब क्या हैं, शारीरिक रीति से जन्मे हैं अभी। आत्मा से अगर नहीं जन्मे तो इन्हीं दिनों हमने क्या करना है, अपने जीवनों को जांचना है। और दूसरी बात, अगर आत्मा से जन्मे हैं तो भी दूसरा पहलू क्या है, हमारा बाहरी मनुष्य तब किसको दर्शाता है, इस्माइल को क्या करता है, एसाव को दर्शाता है, इस्माइल को दर्शाता है। मतलब इसको क्या ही अच्छा लगता है, खाना पीना, सोना, मौज मस्ती, संसार, दुनिया, ऐसी बातें, धरती की बातें, नासवान बातें, भौतिक बातें इसकी क्या हैं, पसंद है। इसको आत्मिक बातें, संगति की बातें, वचन की बातें इसको क्या नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती हैं। तो एक लड़ाई रहती है हर समय, आत्मा प्राण के बीच, आत्मा और उसके बीच में क्या रहती है, हर समय लड़ाई है। हमारे अंदर एक लड़ाई चलती है हर समय, हमने समझना है। लहू और मांस स्वर्ग के राज्य का अधिकारी नहीं होगा। ये लहू और मांस स्वर्ग के राज्य का अधिकारी, लेकिन ये जोर लगाएगा ताकि इसकी इच्छा क्या हो जाए, इस चमड़ी की इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो हमने क्या करना होगा, समर्पण करना होगा, पश्चाताप करना होगा, निर्णय लेने होंगे। क्रूस, उस मेमने, भूंजे हुए मेमने में बड़ी ताकत है। क्रूस की कथा परमेश्वर के लिए लिखा है, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की क्या है, सामर्थ्य है। कोई बंधन क्या नहीं कर सकता, उसको रोक कर रख नहीं सकता है। तो इधर हम देखते हैं इसहाक का स्वभाव हमने देखा, ठीक है ना। तो आगे हम जल्दी से निकाल लेंगे। देखो ये हमने पिछली बार देख लिया था, मैं थोड़ा सा उसको बस टच किया है, और उसके बाद आप निकाल लो मेरे साथ परमेश्वर का वचन। मिली जुली भीड़ जब हम देख रहे हैं, आपको मालूम है मत्ती 7 अध्याय में क्या लिखा हुआ है, 7 अध्याय का 21 अगर पढ़े तो देखो, पढ़ लो जल्दी से पढ़ लो। मत्ती 7 का 21 है, उसमें लिखा है, हाँ पढ़े जोर से सिस्टर। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ? उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। देखो यीशु को प्रभु बोलने वाली दुनिया है, परंतु हर एक स्वर्ग में जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आत्मा से जन्मा हुआ नहीं है, या आत्मा से जन्मे भी हैं बहुत सारे, तो हो सकता है वो आत्मा के अनुसार चलते ही
वो पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते ही तो प्राथमिकता क्या होनी है? परमेश्वर की, पहले तो नया जन्म पाना, और फिर नया जन्म पाया है तो पिता की इच्छा के अनुसार, आत्मा की अगुवाई के अनुसार, वचन के अनुसार क्या भी करना है, चलना भी है। ठीक है ना? तो पढ़ो आगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, देखना जी, एक आपकी इच्छा, अगर आप अपनी इच्छा से चलेंगे तो स्वर्ग की गारंटी नहीं है, लेकिन पिता की इच्छा पर चलेंगे, यीशु के पद चिन्हों पर चलेंगे तो गारंटी है पक्की। ठीक है ना? आगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हाँ? हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हाँ? तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? हाँ? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? हाँ? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हाँ, यानी कहाँ चले जाओ? उस अनंत आग ऐसे लोगों के लिए। इसलिए आगे एक दृष्टांत और प्रभु कह रहा है, एक बुद्धिमान का और एक बुद्धिमान का दृष्टांत दिया जा रहा है। बुद्धिमान कौन है? जिसने चट्टान पर, यानी कि मिट्टी गहरी खोद कर मेहनत से क्या किया है? अपनी बुनियाद अपने मकान की उधर रखी है। लेकिन एक ने क्या किया है? सुस्त, लापरवाह, मेहनत, यानी कि किस पर है? विश्वासी तो है, मकान तो बना रहा है, संगति में तो आ रहा है, वचन तो कर भी रहा है, मेहनत भी कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है, लेकिन जैसे करनी चाहिए वैसे नहीं। यानी कि बुनियाद इसकी किस पर है? रेत पर है, भावनाओं पर आधारित है इसका विश्वास, चट्टान पर, वचन पर, यीशु पर आधारित नहीं है इसका विश्वास। इसलिए आंधियाँ आएंगी, देखो आंधियाँ तो आएंगी, दोनों पर टकराएंगी, तूफान भी आएगा, बाढ़ें भी आएंगी और दोनों पे लगेंगी, लेकिन एक के लिए वो बात भलाई में कन्वर्ट हो गई। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई में कन्वर्ट हो जाती है, भलाई उत्पन्न करती है। लेकिन जो आत्मा से जन्मे नहीं है या जो परमेश्वर से प्यार नहीं करते उनके लिए तो कुछ भी अच्छा। पड़ोसी ने कुछ बोल दिया तब भी हो तेरा भला हो जाएगा, लेकिन उधर दूसरे के जो आत्मा से जन्मे उसके लिए कुछ आ गया, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। मतलब एक उन परिस्थिति में क्या बोल रहा है? धन्यवाद, और दूसरा उस परिस्थिति में क्या कर रहा है? बुड़बुड़ा रहा है, क्योंकि शारीरिक रीति से जन्मा है। हाँ। तो इस करके हमने इन बातों को बहुत प्रार्थनाओं के साथ सचमुच में क्या करना है। आज मैं इसको वचन मन कर रहा था, आज मुझे इस तरीके से, आज मुझे क्या मिला, ये कल हम सीख रहे थे, कल इस तरीके से वचन खुल कर मिला नहीं है, इस तरीके से कभी हमने सीखा भी नहीं है। आज मैं सुबह ये वचन मन कर रहा था तो आज प्रभु ने ऐसे वचन को क्या किया, खोल कर दो बातों को क्या किया, दिखाया है। शारीरिक रीति से जन्मे हुए और दोनों भीड़ है आज प्रभु के पीछे। देखो यीशु ने क्या कहा, देखो आगे मत्ती 13 अध्याय का और 24 से पढ़ो जरा, मत्ती 13 का। हाँ, यीशु ने एक और दृष्टांत दिया। हाँ? स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। हाँ? जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हाँ? पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। देखो यीशु दृष्टांतों के द्वारा भी समझा रहा है। बहुत सारे दृष्टांत यीशु ने दिए, जैसे अभी हमने देखा कि एक बुद्धिमान का, एक मूर्ख का दृष्टांत दिया, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन इधर भी दृष्टांत जो प्रभु दे रहा है, कह रहा है स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। यानी कि अच्छा बीज कौन है? ये परमेश्वर की संतान, आत्मा से जन्मे हुए हैं। परमेश्वर ने क्या बोया है? बीज बोया है, अच्छा बीज है, वचन से जन्मे हैं, आत्मा से जन्मे हैं, नई सृष्टि हैं। लेकिन लिखा जब लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। सो कौन रहे थे? सो कौन रहे थे? जो पास्टर लोग थे, मतलब जो रखवाले लोग थे, जो सो रहे थे। भीड़ की भीड़ आई और क्या कर दिया?
यानी कि शैतान किस तरीके से आया, जंगली बीज बोकर क्या हो गया, चला गया। यानी कि जैसे फिरौन ने कहें तो किसको मिला दिया इजरायलियों में, मिस्रियों को मिला दिया। ऐसे ही संसार का शैतान जो ईश्वर बनकर बैठा है वो क्या करता है, जंगली बीज कलीसिया में क्या करता है, बोता है। बिना उद्धार पाए बपतिस्मा ले लो, बिना मन फिराए बपतिस्मा ले लो। बपतिस्मा कब तक नहीं ले सकते, जब तक एक व्यक्ति के अंदर सच्चा पश्चाताप और मन फिराव और नया जन्म आता नहीं है। बपतिस्मे में देर भी नहीं कर सकते और जल्दी भी नहीं कर सकते। ठीक समय पर देखना पड़ेगा। इस व्यक्ति की नब्ज पकड़ करके सचमुच ये पापों के प्रति क्या हो गया, मर गया, कायल है, रो रहा है, यीशु के लिए कुछ भी कीमत देने के लिए क्या है, तैयार है। कड़वे साग पास से खाने के लिए इसने कमर कसी हुई है, हाथ में लाठी है, पाँव में जूता है और भूंजे हुए को उस अनुभव के साथ क्या कर रहा है, मिस्र छोड़ने के लिए क्या है, पूरा तैयार है। हमने इस चीज़ को प्रार्थना के साथ देखो, ज्ञान पाने के लिए नहीं, परंतु ये वचन सचमुच में क्या, ये सुनकर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको क्या करना है, इसको समझना है। लिखा है जो राज्य का वचन सुनकर समझता नहीं है, शैतान उसके मन में जो कुछ बोया था सब उठा के ले जाएगा। तो सुनने से कुछ भी लाभ नहीं होगी। ये बातें, इन बातों को मनन करना पड़ेगा, प्रार्थना के साथ ग्रहण करना पड़ेगा और मन खोलना पड़ेगा और हल बन जाए प्रभु ये वचन मेरे हृदय में, ताकि मेरा हृदय क्या हो जाए, सिद्ध जाए। तब है फायदा इसका, अन्यथा इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आगे पढ़ो, देखो बीज बो के चला गया, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? इधर देखना, लिखा है जब अंकुर निकली, यानी कि थोड़ा आगे चलने के बाद। शुरू में तो क्या नहीं होता, पता लगता नहीं, क्योंकि उनका भी समर्पण ऐसा ही है, ऐसा लगता है ये बड़े क्या हैं, आत्मिक हैं। लिखा है ना, उससे पहले इसमें 13 अध्याय में यीशु ने एक और दृष्टांत दिया था, इसी में इससे ऊपर जो दृष्टांत दे रखा, लिखा है वो जो झाड़ियों में बोया गया, लिखा है उन्होंने भी क्या किया, आनंद से क्या किया, वचन को ग्रहण किया। यानी कि क्या लग रहे हैं, ये बहुत क्या लगते हैं, आत्मिक लगते हैं। लेकिन जमीन कौन सी है, झाड़ भरे हुए हैं, शरीर की, संसार की, भौतिक इच्छा अभिलाषाएं भरी हुई हैं, परमेश्वर की इच्छा से दूर दूर तक भी सरोकार नहीं है। तो थोड़े दिनों के बाद लिखा है, कुछ दिनों के बाद, थोड़े दिनों के बाद लिखा है, ओ वचन के कारण क्या करते हैं, क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाते हैं। ऊपरला दृष्टांत में पढ़ रहा था, मतलब थोड़े दिनों के क्या हैं, थोड़े दिन तो क्या नहीं दिखेंगे, थोड़े दिन तो क्या दिखेंगे, ये भी विश्वासी है, दोनों विश्वासी हैं। लेकिन जब परिस्थिति चेंज आएगी, वचन के कारण उपद्रव होगा या क्लेश होगा, और तेरा पर यानी कि बालें लगी, तो बालें क्या दिखी फिर, आपको मालूम है जंगली पौधा अच्छी से भी ऊपर खड़ा होता है, गेहूं में भी, धान की फसल में भी वो ज्यादा ही कुछ दिखाता है, ज्यादा ऊंचा दिखाता है। देखो मैं हूँ, आगे पढ़ो, जंगली दाने के बीच में दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अच्छा बीज नहीं बोया था खेत में, फिर जंगली दाने ये पौधे कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। यानी कि शत्रु का काम क्या है, लोग बिना मन फिराए, बिना उद्धार पाए, बिना मेमने को खाए किस में मिल जाएं, संगति में मिल जाएं। और जब ये मिल गए तो समझो ये दूसरों के लिए भी क्या करेंगे, मुसीबत खड़ी करेंगे। आगे इधर लिखा है, उसने कहा ऐसा ना हो कि जंगली दाने
28 ना 28 अभी तो। हाँ उसने उनसे कहा हाँ? यह किसी शत्रु का काम है। हाँ? दासों ने उससे कहा क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? हाँ देखो आपने देखना स्वामी का मन देखना, ये तो पक्का है जंगली दाने हैं तो जलाए जाएंगे, देखो इसमें कोई शक नहीं है, परंतु कलीसिया के अंदर हैं, यानी कि इनको भी अवसर है। क्या अवसर है? मन फिराने का। प्रभु क्या कह रहा है? उसके दास कह रहे हैं कि अलग कर दें, काट के बटोर ले इनको, अलग इकट्ठा कर दे इनको, लेकिन वो क्या कह रहा है? लिखा है कटनी तक दोनों को क्या करने दो, साथ बढ़ने दो। यानी कि आज कलीसिया में सारे आत्मिक लोग नहीं हैं, सारे प्रभु को समर्पित लोग नहीं हैं, सब प्रभु को प्रेम करने वाले नहीं हैं, सब ने संसार त्यागा नहीं है। ये सब जो निकले थे ये मिस्र से तो निकले जरूर थे, लेकिन मिस्र इनके अंदर था। तो प्रभु क्या कह रहा है? जब कटनी का समय आएगा मैं काटने वालों को बोलूँगा पहले इनके गट्ठे क्या कर लो, बांध लो, और इनको किस में जलाए जाएंगे? आग में जलाए। तो जिन्होंने देखो उद्धार नहीं पाया, मन फिराव नहीं आया, पश्चाताप नहीं हुआ, उनके लिए फिर जलाया जाना क्या है? यीशु ने भी कहा जो डाली मुझ में तो है लेकिन फलती नहीं है, वो काट कर आग में। तो परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? फल चाहता है। कलीसिया में क्यों रखा है? हमें फल चाहता है, हमें मसीह का स्वभाव दिखना है, हमें पवित्र आत्मा के फलों वरदानों से हमने भरना है। इस करके बच्चे बने रहेंगे तो हमें क्या करना होगा? आत्मा में बढ़ना होगा, परिपक्व होना होगा। जिन्होंने अभी तक नया जन्म नहीं पाया उन्होंने क्या करना होगा? नया जन्म पाना होगा। हमने इस चीज़ को क्या करना होगा? दोनों पहलुओं को अच्छे से, चलो ठीक है आपने अगर नया जन्म पाया है, लेकिन अब आपने क्या करना होगा? आत्मा में बढ़ना होगा, आत्मा में चलना सीखना होगा, वचन के अनुसार पिता की इच्छा को समझकर उसके, यीशु ने कहा ना स्वर्ग में वही जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। तो हमारा समर्पण होना है कि मैंने यीशु की इच्छा के अनुसार, पिता की इच्छा के अनुसार, यीशु के कदमों पर क्या करना है? चलना है। दुख उठाने की मनसा को वस्त्र के समान क्या करना है? धारण करना है। क्योंकि इस मार्ग में क्या है भाई? दुख हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, संसार की तरफ से भी, संसार और ये शैतान भी क्या लाएगा? परीक्षाएं भी। और मार्ग क्या है? कठिन। वो गीत है ना, ये कठिन रास्ता संभल संभल के चल। ठीक है ना? तो अपनों से भी, गैरों से भी, और इस संसार के ईश्वर से भी क्या ही मिलेगा? दुख ही मिलेगा। परंतु अगर आप यीशु से प्यार करते हैं, अगर आपने उस मेमने भूंजे हुए को अनुभव किया है, तो वो दुख आपके लिए दुख नहीं है। आपको मालूम है यूसुफ के भाई उसको कितना सताते थे, लेकिन वो उनके प्रति मन में बैर उसके अंदर नहीं था। आपको मालूम है ये सीढ़ियां बन गई उसको सिंहासन तक लेकर जाने के लिए, सीढ़ियां बन गई। यीशु मसीह को भी दुनिया ने सताया, लिखा वो सहता रहा परंतु उसने अपना मुंह ना खोला। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने क्या करना है? निश्चय हमारे परिवार के लोग भी हैं, बहुत सारे हैं, हमारी कलीसिया में भी हैं, अभी तक उन्होंने क्या नहीं आया? सच्चा मन फिराव आया। इन्हीं दिनों उनके लिए भी हमने क्या करना है? प्रार्थना करनी, आंसू बहाने हैं, और उन्हें भी देखो मन फिराना तो हर एक व्यक्ति के क्या है? हाथ में है। दूसरा क्या नहीं कर सकता? नहीं सकता। ठीक है ना? तो इस करके हर एक ने क्या करना है? इधर हम उन बात को क्या कर रहे थे? देख रहे थे। तो मिली जुली भीड़ क्या है आज भी? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस चीज़ को अच्छे से प्रार्थना के साथ क्या करना है? पहले से ही देखो यीशु ने भी कहा, इधर कहा ना यीशु ने कितने शब्द कहा, ये सारा उदाहरण यीशु दे रहा है। फिर प्रेरितों ने भी कहा, प्रेरितों ने क्या कहा? अंतिम समय में क्या होगा? देखो 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 से पढ़ो जल्दी से। हमने शायद पढ़ा है ये, लेकिन थोड़ा सा 2 तिमोथी 3 का 1 से। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ, पहले से ही प्रेरितों ने, आत्मा ने प्रेरितों के द्वारा वास्तव में क्या कहा है? इन अंतिम दिनों में
कठिन समय आएंगे। आपको मालूम है बुरा समय, कठिन समय है, इंटरनेट का समय है, और पाप, बुराई और दुनिया का आकर्षण क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लिखा है पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कैसे? लिखा है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। ये कलीसिया के अंदर की बात है, ये कलीसिया के बाहर के लोग नहीं हैं, कलीसिया के अंदर ऐसे लोग हैं आज। लिखा है कैसे हैं? पहली बात तो ये क्या है, स्वार्थी हैं। दूसरी बात क्या है, लोभी हैं। फिर क्या है, डींग मार हैं। फिर अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले। मतलब इनके अंदर आज्ञाकारिता आई नहीं है। और लिखा है कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं परंतु अपने सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। भक्ति का बेस तो धरेंगे परंतु परमेश्वर के उस वचन को, उस आत्मा की अगुवाई को, उस महान अनुग्रह को ये मानेंगे, ये मन फिराएंगे नहीं। ऐसों से क्या रहना, नहीं तो आपके जीवन को अभी क्या करेंगे। तो ऐसों से बचकर रहना पड़ेगा। परे रहने का मतलब अब आप समझ सकते हैं। अब्राहम को भी परमेश्वर ने क्या कहा, भाई इसको क्या कर, निकाल दो। तो हम निकालने के लिए, घर से निकालने की बात नहीं हो रही है, परंतु हम उस आत्मिक वातावरण में, संगति में ला नहीं सकते। किनको वो माहौल अच्छा लगता ही नहीं। कहेंगे तो संगति में क्या नहीं आता, कोई टेस्ट आता नहीं है, मज़ा आता नहीं है। ये कितना कीमती ये सुसमाचार है, कितना कीमती ये परमेश्वर का प्यार है, जिसको आपको मालूम है, जिसको मालूम जब तक नहीं है ना, जब तक तो क्या है वो जैसे चल रहा है, लेकिन जब मालूम पड़ गया ना क्रूस पर हुआ क्या है वास्तव में। मुझ पापी के लिए, मैं सबसे बड़ा पापी था, और मुझ पापी के लिए परमेश्वर ने कितना बड़ा कीमत चुकाया, यीशु ने कितना बड़ा कीमत चुकाया, कैसे भूंजा गया। जब ये बातें उसको मालूम होती हैं तो तब फिर वो किसकी तरह, डाकू बरअब्बा की तरह क्या कहेगा, अब किसके लिए जीऊँगा, अब मैं उसके लिए जीऊँगा जो मेरे लिए मरा है। ठीक है ना। तो इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं और समय भी हमारा हो गया, तो इसमें इसका 4 का 3 भी पढ़ें। लिखा है क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश से ना सकेंगे परंतु अपने कानों की खुजली के लिए बहुत तेरे क्या करेंगे, उपदेशकों को। आज ऐसा वचन चाहिए जो उनको अच्छा लगे, ऐसा वचन थोड़ा चाहिए। कैसा वचन चाहिए, चंगाई का, आशीष का, भौतिक बातों का या आराम का, ये मिसल ना छोड़ना पड़े, कड़वा ना खाना पड़े और भूंजा हुआ पूरा का पूरा मेमना, यानी कि टेस्ट लगाकर खाना पड़े। यानी कि बहुत सारे क्या कर रहे हैं, मेमने को टेस्ट लगाकर, जैम लगाकर, उबाल कर क्या कर रहे हैं, लेग पीस खा रहे हैं। आंतड़ियों को नहीं खा रहे, भूंजे हुए के साथ नहीं खा रहे। परंतु परमेश्वर ने विधि दिया, इसके अनुसार ही खाना है, अन्यथा इसमें से किसी को क्या नहीं करना, किसी ने खाना नहीं। जो खमीर ना हटाए वो लोग, तुम अपने लोगों में से क्या कर दिया जाए, नाश। आप उसमें पढ़ कर देखना, पूरी सख्ती से परमेश्वर ने क्या किया। ऐसे लोगों से परमेश्वर मतलब मेल कर नहीं सकता है, शत्रुता है, दुश्मनी है, क्रोध की संतान है, अभी भी बैरी हैं, अभी भी परमेश्वर के स्वभाव से अनाज्ञाकारी हैं, और अपनी इच्छाओं और मन और शरीर की इच्छाओं को क्या करते हैं, पूर्ति। परमेश्वर की इच्छा से कोई मेल नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे समय आपको मालूम है, भीड़ जब बहुत बड़े आश्चर्य काम होते हैं तो निश्चय के लोग, ऐसे लोग भी कलीसियाओं में आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हम अपने जीवनों को जांच सकते हैं, परंतु आप अपने आप को ऐसा ना समझें। आप इन्हीं दिनों क्या करें, मन फिराएं, जांचें मेरे प्यारे भाई बहनों। परंतु बहुत सारी दुनिया में, जब ऑल ओवर दुनिया को जब हम देखते हैं तो ज़्यादातर क्या है, मिली जुली भीड़ है। आपको मालूम है, एक घटना है, थोड़ी सी समय हो गया तो भी उनको थोड़ा समय हो गया थोड़ा सा, लेकिन एक छोटी सी घटना मैं बताता हूँ।
उसके बाद प्रार्थना करता हूँ। केक क्लोज कर दूँ? नहीं वो घटा बताती। हाँ, प्रेरितों के काम। आपको मालूम है प्रेरितों के काम में आप जब पढ़ेंगे तो कलीसिया की स्थापना कैसे हुई? पेंतेकुस्त के दिन कलीसिया की क्या हुई? स्थापना हुई। और लोग कैसे थे? लेकिन जिनके हृदय छिदे उन्होंने क्या किया? वचन ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, उनमें मिल गए और उनको क्या कर रहे थे? वो संगति तोड़ना, प्रार्थना में लोलीन, वचन सीखना, और ये सब क्या थे? और ऐसे में आपको मालूम है धीरे धीरे फिर क्या भी हो गए? कौन भी आए उसमें? हनन्याह सफीरा भी क्या हो गए? मर गए। और उसके बाद क्या हुआ आपको मालूम है? 7 अध्याय में अगर आप देखोगे लिखा, जब चेलों की गिनती कलीसिया क्या होने लगी, जब बढ़ने लगी तो यूनानी भाषा बोलने वाले यूनानियों पर क्या होने लगे? उसमें आपस में कुड़कुड़ाए। मतलब क्या आ गया? किसमें? इजरायलियों के समान बुड़बुड़ाना किसमें आ गया? कलीसिया में। यानी कि कौन लोग भी आ गए कलीसिया में? मिले जुले भी आ गए। क्योंकि क्या हो रहा था? चमत्कार हो रहे थे। तो आप उसमें पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम 7 अध्याय में पढ़ सकते हैं। 5 अध्याय में हन्ना सफीरा गिर के क्या हो गए? मर गए। 8 अध्याय में से मैं एक घटना पढ़नी चाहता हूँ। 8 अध्याय निकालें जल्दी से और उसमें हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 8 अध्याय। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन तो भी 8 अध्याय। सामरिया देश में पौलुस का प्रचार, तितर बितर होकर जो गए थे, सुसमाचार सुनाते फिर रहे थे। तो उस समय में हम देखते हैं 9 से पढ़ेंगे, हम 8 का 9 से पढ़ेंगे। इससे पहले उस नगर में सिमोन नाम का एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया लोगों को चकित करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े सब मनुष्य उसका सम्मान करते थे और यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसको मतलब लोग ऐसे मानते थे। एक जादू टोना करने वाला था, जादूगर सिमोन इसका नाम था। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित करके रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य का और यीशु के नाम का प्रचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। क्या लेने लगे? क्यों लेने लगे? जब सुसमाचार सुनाया जा रहा था, मन फिराओ नहीं तो क्या मतलब क्या है? उस समय भी हमने शुरू में यहाँ शुरू किया था कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने सुसमाचार सुनाना शुरू किया, उधर भी लिखा बहुत लोग बपतिस्मा लेने के लिए, लेकिन उसने क्या किया? वो सोया हुआ नहीं था। उसने कहा, हे सांप के बच्चों, पहले मन फिराव के योग्य क्या लेकर आओ? फल लेकर आओ। मतलब कैसी भाषा बोल रहा है? कठोर भाषा बोल रहा है। तुम ये ना सोचो कि हम अब्राहम की संतान है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा काट कर आग में झोंका, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रख दिया गया है। मतलब क्या कर रहे थे? बपतिस्मा लेने के लिए आए थे। बहुत सारे फरीसी आए, बहुत सारे सदूकी आए, लेकिन उसने बपतिस्मा नहीं दिया। उस समय भी ऐसे भीड़ आई थी। इधर भी सब लोग लिखा है क्या होने लगे, जब सुसमाचार सुन रहे हैं, यीशु का प्रचार सुन रहे हैं, आश्चर्य काम भी हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे? विश्वास करेंगे और बपतिस्मा भी लेने के लिए आएंगे। और इसने भी क्या किया? देखो, पढ़े सिस्टर जी जोर से जरा। हाँ, तब शमूएल ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित हो गया। यानी कि बारी भौतिक बातों से, चमत्कारों से चकित हो जाए। और इसने क्या भी ले लिया? बपतिस्मा भी ले लिया। जादूगर था ये। तो कोई बड़ी बात है बपतिस्मा लेना? यीशु पर विश्वास करना बड़ी बात है सिमरन? बपतिस्मा लेना कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसने लिया और देखो आगे क्या घटना घटी। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर पवित्र आत्मा पाया। तब ये क्या हो रहा है उस बात को देख रहा है। तो आगे जल्दी से आप, क्योंकि समय लंबी होगी हमारा ये समय, उसका आप 17 से पढ़ो। तब उन्होंने उन पर हाथ
हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमून ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपये लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो। देखो बपतिस्मा लिया है, कलीसिया में जुड़ा हुआ है, पास्टर जी के साथ थैला लेकर पास्टर फिलिपुस के साथ चल रहा है। तो पास्टर जी के साथ चलने वाले सारे ऐसे, यीशु मसीह के साथ चलने वाले सारे, यहूदा भी तो है उसमें, चुना हुआ है, प्रेरित है, थैला लेकर चल रहा है। और उसको क्या भी देकर रखा हुआ यीशु मसीह ने, थैला। लेकिन इसका स्वभाव बदला नहीं है, इसने चोरी करना छोड़ा नहीं है, इसने अपनी बुराई से मन फिराया। ऐसे ये सिमोन भी है। तो ये कह रहा है पैसे लेकर आ रहा है किसके पास? प्रेरितों के पास। कह रहा है ये जो तुम हाथ रखते हो ना ऐसे, ये तो मुझे भी दे दो, क्योंकि इसको फेमस होने का क्या था, इसको शौक है। हाँ, क्योंकि पहले ये ऐसा काम करते आ रहा है। बहुत सारे मतलब फेमस होने के लिए कलीसिया में आते हैं। किसके लिए आए कलीसिया में? फेमस होने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए। और इनका स्वभाव ऐसे का ऐसा ही है, मतलब कोई बदलाव हुआ नहीं है। और आगे देखो, ये पैसे लेकर जब आया, यह अधिकार मुझे भी दे दो कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वो भी पवित्र आत्मा से भर जाए। देखो पतरस कह, पास्टर पतरस क्या कह रहे हैं? पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो। हाँ, तेरे रुपए। असली पास्टर क्या करेगा? है असली परमेश्वर का जन क्या करेगा? तेरे पैसे तेरे साथ क्या हो, नाश हो। आगे, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। आज अगर किसी पास्टर के पास कोई ऐसा जादूगर आए, पैसे लेकर आए, हाँ प्रभु प्रार्थना करेंगे, तेरे तुझे भी प्रभु अभिषेक देगा, तेरे हाथ रखने से भी, और उधर दुष्ट आत्मा भी आ जाएगी। हाथ रखते क्या मिल, लेकिन आत्मा में पतरस जागृत है, समझ गया अभी इसका क्या नहीं हो, सच्चा पश्चाताप। इसको फिलिपुस ने क्या कर दिया? बपतिस्मा दे दिया है, लेकिन इसका नया जन्म हुआ नहीं है। इसलिए कह रहा है तेरे पैसे तेरे साथ क्या हो। आगे, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। हाँ? इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग। हाँ? क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। तेरा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है, टेढ़े मन के हैं। हम अपने जीवनों को जांच सकते, मेरा मन कैसा है परमेश्वर के साथ, तिरछा है, टेढ़ा है या सीधा है? परमेश्वर टेढ़ों के साथ लिखा है क्या है? तिरछा है। इनको स्वर्ग के राज्य का अनुभव चखाएगा नहीं। आप परमेश्वर के राज्य को, पवित्र आत्मा की उन बातों को क्या नहीं कर पाएंगे? मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने अभी तक सच्चा मन फिराव नहीं किया, चख नहीं पाएगा। निकट तेरा इसमें कोई क्या नहीं है, भाग नहीं है। आगे देखो, पढ़ो, अब प्रार्थना करें हम। हाँ जी, 22 से। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। अपनी इस बुराई से मन फिराकर, यानी कि क्या बताया जा रहा है? मन फिराने के लिए, बुराई से, इस पाप से, तेरी सोच से, तेरी सड़ी हुई सोच से क्या कर? मन फिरा और प्रार्थना कर। संभव है तेरे मन का विचार क्षमा, संभव है कि तेरे मन के विचार क्षमा किए जाएं। आगे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त किसी कड़वाहट है और अधर्म का बंधन में अभी ये उद्धार हुआ नहीं है, छुटकारा हुआ नहीं है। बपतिस्मा लिया है, विश्वासी है, पास्टर की संगति में है, जरूरी नहीं है कि क्या हो जाए। ऐसे पास्टरों के साथ रहकर उद्धार नहीं। उद्धार करता कौन है? यीशु मसीह है। कोई पास्टर उद्धार करता नहीं। मनुष्य से नहीं, शरीर की इच्छा से नहीं, बल्कि वो किससे जन्मे हैं? वो परमेश्वर से जन्मे हैं। तो इधर पतरस उसको क्या कह रहा है? कह रहा है तू अधर्म के बंधन में पड़ा है। उससे पहले कह रहा है तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है। भाई, अभी भी तेरे पापों को क्षमा नहीं मिली, अभी भी तूने क्रूस को समझा नहीं है। तो यीशु के पास तो आया है, यीशु पर विश्वास तो तूने किया है, लेकिन वो विश्वास का आधार कुछ और है, तेरे स्वार्थ था कुछ उसके पीछे। तो इसलिए पतरस उसको क्या कह रहा है? मन फिराने के लिए कह रहा है। और कह रहा है तू, लेकिन वो क्या कह रहा है? तू मेरे लिए क्या कर? क्षमा कर, प्रार्थना कर, ताकि मेरा प्रभु मुझे क्या करे। तो मेरे पीर, आइए
हम अपने जीवनों को जांचें या हम इन बातों की गंभीरता को समझें। प्रभु ने सचमुच में सत्य कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ निकोदेमुस, जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेगा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और ये कैसे होगा उसने बताया। सांप को मूसा ने ऊपर ऊंचे पर चढ़ाया। उसने पूरी कथा आगे बताई यीशु ने कि कैसे होगा ये। क्रूस की तरफ जो देखेगा, उस यीशु की तरफ जो देखेगा, उस भूंजे हुए मेमने को, उस वध किए हुए मेमने को, उस घायल किए हुए मेमने को जो देखेगा, हालेलुया। जितनों ने यीशु की तरफ देखा, जितनों ने उसकी तरफ देखा, उन्होंने ज्योति पाई, उद्धार पाया, छुटकारा पाया और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने किस पर विश्वास किया है इस बात को समझें, या उस किस पर मैंने विश्वास करना है। पौलुस कहता है मैंने जिस पर विश्वास किया मैं उसे जानता हूँ, इसलिए मैं दुख उठाता हूँ। आइए एक समर्पण करें। अगर अभी तक सच्चे मन फिराव का अभाव है तो इन्हीं दिनों प्रार्थना करें, हमारे अंदर एक सच्चा पश्चाताप और मन फिराव आए। क्रूस के पास आएं, उस देखें उस मेमने को आपके लिए कैसे वध किया जा रहा है, कैसे मारा जा रहा है, नंगा किया जा रहा है। उसका कोई कसूर नहीं था, कसूर मेरा और आपका था। दोषी गुनहगार मैं और आप थे। यीशु मसीह निर्दोष निष्कलंक था। उसने कभी गाली सुनकर गाली नहीं दी, कभी दुख उठाकर धमकी नहीं दी। हालेलुया। अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में उसने सौंप दिया था। अत्याचार किया, दोष लगाए, वो उसे ले गए, उसने अपना मुंह ना खोला। हालेलुया। उसने हमारे दुखों को सह लिया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। वो धनवान का संगी हुआ, यहोवा को भाया कि उसे कुचल दे। हालेलुया। जब मेरे और आपके पाप जो इतने अर्गवानी रंग के थे, जो कभी भी धुल नहीं सकते थे, उनके लिए सिर्फ यीशु का लहू ही था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी रंग के भी हों, चाहे लाल रंग के गूढ़े भी हों, तो भी वो हिम की नाई सफेद हो जाएंगे। हालेलुया। आइए उस लहू जो कलवरी से बहता है, आइए उसमें अपने जीवनों को धो लें। आइए अपने वस्त्रों को उस लहू में धो लें। आइए जंगली से काटे जाकर उस उत्तम में साँटे जाएं। आइए यीशु मसीह की मृत्यु के भागी हो जाएं, उसके जी उठने के भागी हो जाएं। हालेलुया। आज उद्धार का दिन है। यदि आज तू परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुने तो अपने मन को कठोर ना कर, वचन कहता है। हालेलुया। जैसे इजराइलियों ने किया। हालेलुया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आंसुओं के साथ विनती कर सकते हैं। क्रूस को समझने के लिए प्रभु मेरी मदद कर दे, बुद्धि खोल दे। अगर अभी तक सच्चा पश्चाताप नहीं आया, अभाव है इन्हीं दिनों, अगर कभी आया था, इन्हीं दिनों मन कठोर है, तो भी क्या करें। आइए इन्हीं दिनों आंसुओं के साथ। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में सिस्टर के साथ प्रार्थना करें। सिस्टर प्रिया छोटी प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, आपकी क्रूस के नीचे आते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। आपकी क्रूस की गंभीरता को समझने के लिए हमारे आंखें खोल दे परमेश्वर पिता प्रभु।
कि आपने प्रभु हमारे लिए कि खून का कतरा बहाया प्रभु जी, कुछ भी न रख छोड़ा परमेश्वर पिता प्रभु, हमारे ताड़नों को सहा प्रभु, फिर भी आपने अपना मुंह ना खोला प्रभु। आप शांत रहे प्रभु जी, जैसे भीड़ वध होने के समय ऊनी कतरने के समय शांत रहती है प्रभु, वैसे ही आप भी शांत रहे प्रभु। आपने फिर भी बोला कि हे पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हाँ परमेश्वर पिता, फिर भी आपने हमारे लिए प्रार्थना किया प्रभु, हम लोग का आपने क्षमा किया है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए प्रभु जी, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। वचन कहते हैं क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसके अपराधों को यहोवा लेखा न ले, जिसके पाप हाँपे गए हो। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि हम पापी मनुष्य को प्रभु आपने क्षमा किया है, अपने राज्य में प्रवेश होने का मौका दिया है प्रभु। हम दास थे प्रभु, लेकिन आपने अपनी पुत्र और पुत्री हमको बना दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने सच में प्रभु इतना बड़ा अधिकारी हमको बनाया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमें से हर एक को चुन लिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, इसमें वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत है मगर चुने हुए थोड़े हैं। हाँ प्रभु, जैसे आज के हम सीख रहे हैं कि बहुत भीड़ यीशु मसीह के पीछे चली प्रभु, लेकिन हम कहाँ हैं? हम कौन सा इस भीड़ में तो नहीं है, कहीं 70 चेलों में तो नहीं है, उन 12 चेलों में भी से हम कौन से, हम पतरस में या यहूदा में है। हाँ प्रभु जी, हमको अपने आप को जांचने का प्रभु जो आपने मौका दिया है प्रभु, इन दिनों में हम अपने आप को जांचे और परखे प्रभु जी कि हम कहाँ हैं, हमने सब हम कौन सी जगह में है प्रभु। सही पश्चाताप हमारे जीवन में आ जाए प्रभु। पवित्र आत्मा हमें से हर एक को आप कायल कर दीजिए प्रभु जी, आप हमसे बातें करें परमेश्वर पिता प्रभु, हमें सही मार्ग पर लेकर के चले प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, ताकि इन अंतिम दिनों में प्रभु हमारा विश्वास आप में बढ़ नहीं पाए प्रभु, सही मन फिराव आने पाए प्रभु, पापों के प्रति हम कायल हो जाए प्रभु, हमें घृणा आने पाए प्रभु कि हम इतने पाप हमने जो किए हैं प्रभु उनके प्रति हमें माफी मांगने पाए प्रभु, पूरा समर्पण हम करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, हमें से हर एक को आप तैयार करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यही हमारी छोटी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और दुनिया भर में तमाम प्रभु कलीसिया के साथ प्रभु के आगमन तक होती ही रहे, आमीन। मारानाथा, जय।